हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल हिमांशु यादव 03YT। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि दो सदिशों के बीच हम कैसे कोण निकाल सकते हैं। यानी दो वेक्टर दिए हैं और उनके बीच का कोण हमें ज्ञात करना है, यानी एंगल हमें फाइंड करना है। इसको कैसे करेंगे चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं। सबसे पहले हमें दिया रहता है दो वेक्टर, वेक्टर ए जो दिया है 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप, और दूसरा वेक्टर दिया गया है वेक्टर बी जो है i कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप। तो इसके बीच का हमें कोण निकालना है। तो कोण निकालने के लिए सबसे पहले एक फार्मूला होता है जो होता है cos थीटा इक्वल टू वेक्टर ए और वेक्टर बी का अदिश गुणनफल और बटा में मोड ए बी मोड, ठीक है, यानी ए बी का परिणामी। तो इस फार्मूले से ही हम किसी भी दो सदिशों के बीच के कोण को फाइंड करते हैं। तो चलिए इसको कर लेते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों सदिशों के बीच का हम जो अदिश गुणनफल है उसको पहले फाइंड कर लेते हैं। उसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले ये दो सदिश दिए गए हैं, इनके बीच का हम अदिश गुणनफल ऐसे प्राप्त करते हैं। जैसे दो है, दो आई है तो इसको आई के साथ गुणा करेंगे, तो दो एकम दो है तो दो, प्लस में जे है और यहाँ पर जे 2j है तो 2j 1j 2j तो दो, फिर 3k और k, तो 3k गुणा करेंगे तो 3k आएगा, इसलिए 3। तो पूरा को टोटल को हम जोड़ेंगे तो आएगा 2 2 4 4 3 7, यानी हमको कितना मिल गया, हमको वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी यानी सदिश ए और सदिश बी का अदिश गुणनफल 7 मिल गया। अब हम निकालेंगे दोनों का परिणामी यानी ए और बी का परिणामी। तो परिणामी निकालने के लिए हम रूट में करके तीनों का स्क्वायर कर देते हैं। जैसे हम ए का परिणामी निकालना है यानी मोड ए, तो उसको हम लिखते हैं रूट में क्या आई स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। इस प्रकार से हम इसको लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर कर लेते हैं मोड ए। देखिए मोड ए हमारा क्या आएगा, 2 का स्क्वायर करिए 4 आता है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ पर मोड ए हमारे पास आ जाता है 9 4 13 1 14 यानी रूट का 14। वहीं हम मोड बी निकालेंगे यहाँ पर। तो मोड बी यहाँ पर ये है। अब मोड बी में भी हम वैसे ही करेंगे। यहाँ पर दिया गया है ना वेक्टर बी, तो इसमें है आई जे के का स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर 1 है तो इसलिए 1 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर 2j इसलिए 2 का स्क्वायर, और यहाँ पर k है यानी 1k है तो इसलिए 1 का स्क्वायर प्लस में करके सभी का स्क्वायर कर लिए, जितना आया उतना लिख देंगे। यानी 1 आया तो 1 और 2 दूना का 4 और प्लस 1, यानी टोटल मिला करके रूट 6 आता है हमारे पास। तो हमने मोड भी ज्ञात कर लिया और इन दोनों सदिशों के बीच का अदिश गुणनफल भी ज्ञात कर लिया, इन दोनों के बीच का कोण निकालने के लिए। तो चलिए निकालते हैं। यहाँ पर फार्मूला हमने पहले ही आपको बता दिया। चलिए इस पर रखते हैं मान cos थीटा इक्वल टू दोनों के बीच का अदिश गुणनफल 7 आया तो ऊपर 7 लिखिए, नीचे दोनों का परिणामी, तो परिणामी लिख दीजिए इसका, यानी रूट 14 इंटू रूट 6, ठीक है। अब इतना हो गया। अब इसको हमको छेड़छाड़ नहीं करना है, रूट में आए चाहे कुछ में, अगर सिंपल में कट रहे तो इसको काट देंगे, नहीं तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो यहाँ पर ये तो हो गया। अब आते हैं cos थीटा। तो यहाँ पर cos थीटा है, देखिए अरे गलत हो गया यार, यहाँ पर cos थीटा है। तो अब हमें क्या करना है, ये हमको बस थीटा से काम है, यानी दोनों के बीच के एंगल से काम है ना, इससे हमको काम है। इसलिए करेंगे क्या, थीटा, और यहाँ पर ये कोस जो है उस उधर जाएगा अगर, तो हो जाएगा कोस इनवर्स। तो इस क्या हो जाएगा कोस इनवर्स, और ये जितना है उतना लिख देंगे। बस हमको कटाने से मतलब नहीं है, बस थीटा हमको आ जाना चाहिए। यहाँ पर होगा रूट 14 इंटू रूट 6। तो यहीं इन दोनों सदिशों के बीच का कोण हो गया, यानी कोस इनवर्स 7 बटा में रूट 14 इंटू रूट 6। तो यहीं इन दोनों सदिशों के बीच, ये दोनों वेक्टरों के बीच एंगल हो गया। आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।